अब आइए आज के वर्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और मैं आप में से हर एक से विनती करता हूँ आज के वर्ड को लास्ट तक देखें। ये वर्ड आपके जीवन को बदल देगा। ये वचन आपको भीतर से बदल देगा और ये वर्ड आज इतनी गहराई में आपको ले जाएगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि वचन को कितना सोच समझ के आराम से आत्मा के परिपूर्णता में हमें पढ़ना चाहिए। आइए मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ खोलें प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, अमाल की पुस्तक, अमाल की किताब और उसका 12वां अध्याय, चैप्टर 12। हम सब खोल लेंगे पहले, उसके बाद हम एक छोटी सी दुआ करके हम परमेश्वर के वचन में आएंगे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय। लेट्स प्रे। महान प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपके बेटे यीशु के नाम में आपके पास आता हूं पिता। धन्यवाद उस प्यार के लिए जो आपने हमसे किया। धन्यवाद उस बरकत के लिए जो आपने हमें वचन के द्वारा दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बदल दिया। आपने हमें नई जिंदगी दी। क्रूस आपकी नहीं पर हमारी जगह थी, पर आपने वो जगह खुद लेकर अपनी जगह हमें दी। बरअब्बा सिर्फ वो व्यक्ति नहीं था प्रभु जो डाकू था, वो हम थे जिसे मारना चाहिए था, लेकिन आप उसकी जगह पे रुक गए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं विनती करता हूँ प्रभु आज अपने वचन से हमें बात कर, हम पर दया और रहम कर। और आज प्रभु एक बार फिर से अपने वचन का एक महान प्रकाशन हम पर ले आ। हर वो व्यक्ति जो आज इस वचन को सुने उसकी ज़िंदगी बदले, हम तुझसे विनती करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, इस समय आपके स्क्रीन पर है 12 अध्याय और उसका 6th वर्ड। जब हेरोदस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। यदि आप परमेश्वर के वचन को आराम से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं। अगर आप इस घटना को आराम से पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि पेंटिकॉस्ट के दिनों में पवित्र आत्मा व सामर्थ उनके ऊपर आई, वो ताकत उनके ऊपर आई और उन सभी लोगों ने, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू किया। और जैसे चेलों ने प्रभु के राज्य का प्रचार करना चालू किया, बाइबल बताती है कि उनका विरोध भी स्टार्ट हो गया। कई सारे जो लोग हैं वो उनका विरोध करते थे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब तक आप एक ठंडे मसीह हैं कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आप डिसीजन लेंगे कि अब आप प्रभु में बढ़ेंगे, अब आप रुकेंगे नहीं, अब आप आगे बढ़ेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें आएंगी। आपने देखा होगा जब वो अंधा भिखारी बिरतमाई, जब उसने यीशु को पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो बाइबल बताती है वहां के लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वचन क्या कहता है, वो और चिल्लाने लगा। उसने और जोर जोर से कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और बाइबल बताती है कि उसकी पुकार यीशु तक पहुंची और यीशु ने उसको कॉल दिया, उसे बुलाया, उसे नई आंखें दी। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप प्रभु में बढ़ेंगे रुकावटें आएंगी। तीमुथियुस में लिखा है जो भक्ति में जिंदगी बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। शैतान जब देखेगा कि आप स्ट्रांग हो गए हो मेंटली, स्पिरिचुअली
और अब उसके दाव आप पे नहीं चलते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपके किसी फैमिली मेंबर, एक बिलीवर को भी यूज़ कर सकता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जब आप प्रभु में बढ़ेंगे रुकावटें आएंगी। कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टैंड भी करेंगे, और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको उन पर ध्यान नहीं देना। अब बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि जब उन्होंने प्रचार करना चालू किया तो बहुत विरोध हुआ, लोग तरह तरह की बातें करते थे। उन दिनों में उन चेलों को बड़ा सताव का सामना करना पड़ा। आज जो सताव है 1% है, उन दिनों में जो सताव था बहुत ज़्यादा है। कई सारे लोग कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उसके पहले बहुत सारा सताव होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया स्टार्टिंग से सताई जाती है। सताव वो चिन्ह नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जब से कलीसिया बनी है हर पीढ़ी में लोग सताए गए हैं। आप जानते हो जब ये लोग सताए गए तो वहां पर क्या हुआ, ये लोग अरेस्ट हुए, ये लोग लॉकअप में डाल दिए गए। अब लॉकअप के अंदर आप इस वचन को पढ़ सकते हैं कि पतरस वहां पर सो रहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, यहां पर एक बहुत ही ऑसम वर्ड लिखा गया है कि पतरस वहां पर जेल के अंदर सो रहे थे। आपको लगता होगा ये नॉर्मल नींद है, पतरस ऐसे ही थक गया होगा या पतरस ऐसे ही सो गया होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये सिर्फ सोना नहीं है, ये जीसस की लाइफ है, ये यीशु मसीह का जीवन है जो उसके अंदर है। आज से बहुत साल पहले जब पतरस अरेस्ट हुआ, उस अरेस्ट होने से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि चेले और यीशु बोट में थे, और जैसे उस बोट में थे यीशु सोया हुआ था और चेले वहां पर बैठे थे, और अचानक वहां पर एक तूफान आया। याद रखिए ये वो लोग नहीं थे जो पहली बार समुद्र में यात्रा कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। ये मछुआरे थे। लहरों का कोलाहल, तूफान, इनका सामना इनको कई बार करना पड़ा होगा, लेकिन इस बार क्या कहती है बाइबल, वो डर गए थे। इट मींस इतना खतरनाक तूफान था, और इन सबों ने घबरा कर यीशु को देखा। यीशु सो रहे थे और उन्होंने यीशु को जगाया और कहा आपको चिंता नहीं है। और बाइबल बताती है यीशु उठा और यीशु ने सीधे सीधे से उस तूफान को कहा शांत हो जा, और बाइबल बताती है तूफान थम गया। और उसके बाद वे आपस में कहने लग गए कि ये कौन है जो तूफान भी उसकी बात मानते हैं। और जानते हैं जब पतरस ने यीशु को वहां पर सोते हुए देखा था, मैं बिलीव करता हूं ये उसकी लाइफ थी। क्यों यीशु सोया हुआ था, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्यों यीशु को तूफानों में डर नहीं लग रहा था? क्योंकि यीशु जानता था सब कुछ मेरे स्वर्गीय पिता की कंट्रोल में है, कुछ नहीं होगा। अगर मैं गिर भी गया तो वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। वो इस उम्मीद और वो इस भरोसे में जिंदगी जीता था यीशु। अगर आप सोचते हैं कि ब्रदर वो तो परमेश्वर था, यस वो परमेश्वर था, लेकिन वो हमारे बीच में इंसान होके आया था। आजकल कई सारे जो लोग हैं वो ये सीखना चाहते हैं दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है, बीमारों को चंगा कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। We want to learn about authority, लेकिन कितने लोग ये बात ये सीखना चाहते हैं कि ब्रदर तूफानों में सोया कैसे जाता है। सोचिए, दो बातें यहां पर हुई हैं। एक बात यह है कि यीशु ने तूफान को शांत किया, अधिकार यूज किया, और दूसरा यीशु तूफानों में सोया था। और मैं आपको कहना चाहता हूं पतरस एक दिन अरेस्ट हुआ, और जानते हो पतरस जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था वो भी उस जेल में सोया हुआ था, क्योंकि वो जानता था कुछ नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज आप देखिए बहुत सारे लोगों की नींद उनके स्ट्रेस ने खत्म कर दी है। लोग सारा दिन बैठ के सोचते रहते हैं मेरी शादी कब होगी, मेरा बिजनेस कब ठीक होगा, मुझे बच्चा कब होगा, मुझे ये कब होगा, मेरे बच्चों की फीस कैसे पे करेगी। आप जानते हो ये सारी बातें आपके मेंटल लाइफ को कितना डिस्ट्रॉय कर रही हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो
इस समय इस बात को समझ पा रहे हैं? कितने लोग हैं कि जब आपको टेंशन होने लगता है, अचानक पवित्र आत्मा आपको जीसस की वो लाइफ शो करता है कि देख, वो तूफानों में सोया था, तू भी आराम से सो जा, कुछ नहीं होगा, खुदा तेरे साथ है, वो अपने समय पे सारी चीजें बदल देगा। पतरस जब जेल में था, मैं ये बिलीव करता हूं, ये वो नींद नहीं है जो रात को हर एक को आती है, ये एक जिंदगी है। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु पतरस सोया हुआ है, वो भी जेल के अंदर आराम से। तब मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, ये एक नॉर्मल नींद नहीं है, ये वो जीवन है जो उसने यीशु में देखा था। और जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, वो भी वैसे ही जीने लगा जैसे यीशु जी रहा था, जैसे यीशु बगैर चिंता के उस बोट में सोया हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि सब कुछ मेरे स्वर्गीय पिता के कंट्रोल में है। जब वो है तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। वो सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रखता है। वही सेम बिलीव पतरस में भी है। वो सोया हुआ था क्योंकि वो जानता था कि जिस जेल में मैं हूं, उस जेल से बड़ा मेरा परमेश्वर है। आप में से कितने लोग हैं, जिस तकलीफ में आप हो, आपको पवित्र आत्मा हमेशा दिखाता है, मत डर, जो तुझ में है वो उस तकलीफ से बड़ा है। जब परमेश्वर आपके सामने गोलायत को लेकर आएगा, तो याद रखिए, वो आपके अंदर दाऊद को भी पैदा करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं इन दिनों में जो परमेश्वर से इस तरह का विश्वास मांगते हैं। प्रभु मेरा गवाह है, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु कई बार जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे हिला के ले जाती हैं। मेरा खाना कम हो जाता है, मेरी नींद कम हो जाती है, मैं अपने आप में डिस्टर्ब और चिड़चिड़ा हो जाता हूं। प्रभु मैं मांगता हूं, क्योंकि हर उत्तम वस्तु और हर अच्छा वरदान ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता से है। मैं मांगता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू खुदा है, और मेरे अविश्वास का उपाय कर। मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वो दिन है जब हमें परमेश्वर से विश्वास मांगना चाहिए। यीशु पोर्ट में सोया था और अब पतरस जेल में सोया हुआ है। ये वो जिंदगी है जो पतरस में है, जो यीशु मसीह की जिंदगी है। और ये जिंदगी उसे कब मिली? जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। यही कारण होता है, मैं आपको हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं, खुदा को समय दो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, उसकी आराधना करो, क्योंकि यही रास्ते हैं उसकी आत्मा से भरने के। और जब हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हमारे अंदर फल होते हैं, और फलों में एक फल है विश्वास, फेथ, ईमान, बिलीव, कॉन्फिडेंस ऑन गॉड। किस तरह का बिलीव? आप जानते हैं, मैं अधिकतर लोगों से जब पूछता हूं कि भाई आपको पवित्र आत्मा क्यों मिला है, कहते हैं टंग्स में बात करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात को रिजेक्ट नहीं करता कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं बोलता। यस, पवित्र आत्मा आपको देता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास एक और रीज़न है जो मैं जानता हूं कि प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा क्यों दिया। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। आप जानते हैं खुदावन ने मुझे पाखरू क्यों दिया है? ताकि मैं कभी अपने आप को अकेला फील न करूं, मैं कभी अपने आप को इनसिक्योर फील न करूं। वो पवित्र आत्मा ही है जो हमेशा मुझे एहसास देता है इनसाइड, सूरज तू अकेला नहीं है, वो स्वर्गीय पिता तेरे साथ है, वो तुझसे प्यार करता है। और विश्वास कर, समय पे वो चीज़ों को बदल के रख देगा। उसके ईमान, उसको देखकर उसकी ओर निहार के चलता रहे, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। ही इज मर्सीफुल। आप जानते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है? आप वैसी ही जिंदगी जीना चालू करते हैं जैसे यीशु जीता था। पहले आप डिजायर रखते हैं कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊं। वो डिजायर लेके जब आप प्रभु के पास जाते हैं, वो आपको पवित्र आत्मा से भरता है, और वहीं से आप वो जिंदगी जीना स्टार्ट करते हो। यीशु बोट में सोया हुआ था, अपने स्वर्गीय पिता पे ईमान और विश्वास रख के। और जब पतरस
और शेष चेलों ने पेंटिकॉस्ट के दिनों में प्रभु को पुकारा, वे आत्मा से भर गए। और अब पतरस भी वैसी ही जिंदगी जी रहा है जैसे यीशु जीता था। यीशु तूफान में सोया था और अब ये जेल में सोया है। और आप पढ़ सकते हो कि उसके बाद कैसे अद्भुत तरीके से वो वहाँ से आज़ाद हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपको लगता है कि इन दिनों में आप बहुत सोचते हैं, आपको बड़ी चिंताएं हैं, आप बहुत परेशान रहते हैं, आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि ब्रदर मेरा दिमाग सोते सोते भी चलता रहता है, मैं आपको एक दुआ बताता हूँ आज। प्रभु से कहिए, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जैसे आपने इब्राहिम के फेथ को देखकर उस जगह पर एक मेढ़ा, एक जानवर आपने प्रोवाइड किया इसहाक की प्लेस पे, तब उसने आपका नाम रखा यहोवा यीरे। वैसे ही प्रभु मैं चाहता हूं आप मेरे अंदर एक चीज प्रोवाइड करें, फेथ, सुपरनेचुरल फेथ। और जब आप ये दुआ करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा। और परमेश्वर आत्मा से भरने के बाद जो भी आप बाइबल में पढ़ोगे, परमेश्वर आपको हर वचन में ऐसा दिखाएगा कि ये तेरे लिए होगा, ये तेरे लिए होगा। बाइबल बताती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे लिए है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मैं हमेशा कहता हूं, मैं वो फिर से कहना चाहता हूं, बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जियो। जब आप पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जिएंगे, आप भी तूफानों में सोएंगे। आपके अंदर भी उन तूफानों में आप चैन की नींद सोएंगे। ये नींद नहीं है, ये एक रेस्ट है। ये सिर्फ एक नींद नहीं है, ये भीतर का विश्राम है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि एक आदमी मुर्दों से जी उठा। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि एक जिंदा व्यक्ति विदाउट स्ट्रेस चल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। मैं फिर से कहता हूं, इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार एक मुर्दे को जिंदा करना नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार विदाउट टेंशन, विदाउट स्ट्रेस में चलना है। और ये तब होता है जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। इसलिए पौल कहता है, देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई उसे परमेश्वर ने कर दिया। व्यवस्था एक आदमी को कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन से आजाद न कर पाई, लेकिन पौलुस कहता है देखो अब वो परमेश्वर ने कर दिया। कैसे? उसने हमें अपना आत्मा दिया और उस आत्मा ने हमें ओवरकमिंग होने के लिए ताकत दी, और आज हम जिंदगी जी रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, पतरस का यहां सोना सिर्फ एक नींद नहीं है, ये जीसस की लाइफस्टाइल है। ये वो जिंदगी है जो पवित्र आत्मा ने उसे अंदर दी थी, कि जैसे यीशु तूफानों में सोया था, अब वो जेल में सोया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको ये जिंदगी दे, आइए अपने हाथों को उसकी ओर फैलाएं और उससे मांगे। हमारे जीवित और महान प्रभु परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु, आप उस बोट में सोए थे, पतरस यहां जेल में सोया है। खुदा, यह आपकी जिंदगी है जो पतरस में थी। हम मांगते हैं प्रभु, हमें भी ऐसा जीवन दे जहां पर हम हर समय तुझ पे भरोसा करें, और उस भरोसे के कारण हम में ऐसा रेस्ट हो जैसा पतरस में था। तूने कहा, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं अपने हर भाई बहन और अपने लिए मांगता हूं खुदा। मैं जानता हूं प्रभु, जिसका मैं प्रचार कर रहा था, मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूं। मैं कई बार परेशान और डिस्टर्ब हो जाता हूं, लेकिन ये आपकी करुणा है जो मुझे संभालती है। मैं दुआ करता हूं प्रभु, हर मेरे भाई बहन को और मुझे आप संभालें और हमें रेस्ट दें। हर वो व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वरीड माइंड से आज़ाद किया जाए। छू लीजिए प्रभु हर एक को, और हर एक पर दया करें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना।
सारी महिमा आदर मैं आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन।